Yes, good morning children. Now this is the lecture 6, motion in a plane, and we are just discussing the numerical problems related to this chapter. Very simple problem we are discussing, not going to very complicated. So it is the rain is falling vertically with the speed of the 30 meter per second, and the woman rides a bicycle with a speed of 10 meter per second in the north-south direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? तो ए वी आर आप देख रहे हैं ना, इट इज़ द 30 मीटर पर सेकेंड एंड वी बी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल. इट इज़ द 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. तो वी हैव टू कैलकुलेट द व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी. इट इज़ बेस्ड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी. तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन with respect to the bicycle rider. So it will be VR plus a minus VB. So it is this, if this is plus VB, then in the opposite side of it is minus VB, which is the concept of the relative velocity. So theta is equal to tan inverse BC upon OC, or tan inverse is equal to OA upon OC, because BC and OA both are equal. So substitute the value 10 upon 30, it is tan inverse 1 by 3. See the tan table. बच्चों ये बहुत ज़रूरी है कि आपको साइन टेबल, कॉस टेबल, टैन टेबल, टैन इन्वर्स टेबल और लॉग और एंटी लॉग ये देखना ज़रूर आना चाहिए. इसको चाहे आप किसी और से, अपने बड़े ब्रदर से, सिस्टर से, जो भी कोई आपका जानने वाला हो, इसको आप देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये हम वीडियो में आपको नहीं यहाँ से देख के समझा सकते हैं. तो लेकिन ये देखना आपको 11th में बहुत ही ज़रूरी है. तो ये जब आप टैन टेबल देखेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको आसानी से मिल जाएगी. ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी. इट इज़ द 18 डिग्री 26 मिनट्स विद द वर्टिकल इन द साउथ डायरेक्शन. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. एक इन अ हार्बर एक बोट जा रहा है और विंड की वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर है. तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू द बोट, तो इट इज़ अगेन द सेम फॉर्मूला VW प्लस माइनस VB and tan beta. This formula we know, VB sin 135 degree, this angle will be 135 degree, and 72 is the kilometers per hour, the velocity of the wind, plus 51 kilometer per hour is the velocity of the boat, cos 135 degree. This formula we have also derived. So I don't think anything which you are not understanding. 51 sin 180 minus 135 and 72 plus 51 cos 180 minus 135, and here sin 180 minus theta is equal to sin theta and cos 180 minus theta is equal to cos theta. So it will be 51 sin 45, 72 plus 51 minus cos 45. ये माइनस होगा ना. Tan beta is equal to, substitute the values, 1 by root 2 45 and 72 minus 51 minus 1 by root 2, this will become minus, and 1.0038. Again you have to see the tan table, then you will get the 45.1 degree angle. That means जो बोट पे जो फ्लैग लगा हुआ है वो हवा की वजह से किधर फ्लटर करेगा, यानी किधर उड़ेगा, ऑलमोस्ट अलोंग द ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उड़ेगा, क्योंकि जो लगा हुआ है वो किधर लगा हुआ है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगा हुआ है. तो वो और ईस्ट की तरफ उस हवा चलने की वजह से इधर, या उसके मूवमेंट की वजह से वो ईस्ट की तरफ फ्लटर करेगा. एक बार देखिएगा, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं. नाउ कम टू द अनदर क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो वेरी इजी. एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग at a height of 3400 meter above the ground of the angle subtended at a ground observation point by the aircraft positions 10 seconds apart is 30 degree. What is the speed of the aircraft? ये this distance is 3400. ये P से Q तक है. ये अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 30 डिग्री का एंगल ये दो में डिवाइड हो जाएगा, 15 डिग्री 15 डिग्री. So PR is equal to OR into tan 15 डिग्री and 3400. फिर बच्चों आपको tan 15 की वैल्यू tan टेबल से देखनी पड़ेगी, जो कि आ रही है 0.2679, और इसका कैलकुलेशन आ रहा है 910.86.
अब ये जो दोनों एंगल हैं वो दोनों बराबर हैं, इसलिए साइड्स भी बराबर होंगे, तो इसलिए दिस आर क्यू इज ऑल्सो 910.86 हो जाएगा। तो P से लेकर के Q तक का जो डिस्टेंस होगा वो दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 1821.72 मीटर एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल फॉर्मूला, डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई टाइम, तो इट इज कमिंग 182.2 मीटर पर सेकेंड। Now take another question. The fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 km with a speed of 720 km per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired for the shell with the muzzle speed 600 meter per second to hit the plane? At what minimum altitude should the pilot fly the plane to avoid being hit? G is equal to 10 meter per second square. Now solving this question, height is given to you, that is 1.5 kilometer, that is 1500 meter. V is equal to 720 kilometers per hour multiplied by 5 by 18, you will get 200 meter per second. U is equal to 600 meter per second, and the distance traveled by the shell horizontally in time t, it should be equal to the distance covered by the plane. तब ये इसको हिट नहीं कर पाएगा, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द शेल हॉरिजॉन्टली इन द टाइम टी में ये यहाँ पहुँचेगा और डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्लेन। तो अगर ये दोनों का टाइम कोइंसाइड नहीं करने पाएगा, यानी कि लगभग इक्वल हो जाए, तो ये हिट होने से बच जाएगा। तो यहाँ पे यू एक्स इंटू टी इज इक्वल टू वी इंटू टी। अब यहाँ पे बच्चों आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि सर ने यहाँ पे यू एक्स बताया है, यू एक्स मीन्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और लिखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हमने बताया है कि हमें हमेशा कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हमने साइन थीटा है। इसको भी समझने की कोशिश करिए कि ये थीटा है। हमने ये भी बताया था कि थीटा के सामने जो होगा वो कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो अब इसके थीटा के सामने ये वर्टिकल कंपोनेंट तो होगा, तो और ये वर्टिकल कंपोनेंट यू एक्स के बराबर है, तो हम वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिखेंगे यू एक्स की जगह, यू साइन थीटा लिखेंगे इंटू टी लिखेंगे, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इंटू टाइम, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन यू, वी और यू आपका दिया हुआ है 200 अपॉन 600, इट इज 0.3333, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.3333। Again you have to see the sine inverse table and find out the angle. Approximately it is coming 19.5 degree with the vertical position से ये एंगल हमने कंसीडर किया है, तो ये आ रहा है आपका 19.5 डिग्री। अब आप सीधे सीधे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा लीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो अब ये एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर ये वाला जो है वो थीटा है। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, 600 इंटू कॉस 19.5 डिग्री अपॉन 20, और ये वैल्यू फिर सॉल्व करेंगे, फिर कॉस टेबल आपको देखनी पड़ेगी। तो बहुत ही एसेंशियल है कि आपको साइन टेबल, कॉस टेबल, टैन टेबल, लॉग और एंटी लॉग देखना ज़रूर आना चाहिए। इसको आप किसी भी तरीके से सीखने की कोशिश करिए। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 15999.69, ये अप्रॉक्सीमेटली ये मीटर्स में आया है, तो इसको अगर किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो 15.99 किलोमीटर आ जाएगा, और अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से इट इज़ द 16 किलोमीटर्स। A cyclist is riding with a speed of 27 kilometers per hour. As he approaches a circular turn on the road of the radius 80 meter, he applies brakes and reduces his speed at the constant rate of 0.50 meter per second every second. What is the magnitude and the direction of the net acceleration of the cyclist on the circular turn? ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। वेलोसिटी इज इक्वल टू 27 किलोमीटर्स पर आवर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। आर की वैल्यू दी हुई है 80 मीटर्स। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे दो एक्सीलरेशन होंगे, एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा जिसको हम AT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा सर्कुलर मोशन में AC होगा, दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। We all know that the formula for the centripetal acceleration is v square upon r,
substitute the values and find out the value of the centripetal acceleration, that is coming 0.7 meter per second square, and the brakes are applied at the point P. See the figure children, P point पे उसने ब्रेक अप्लाई किया है. तो अब ये देखिए AC इधर होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर होगा, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो होगा वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पैरेललोग्राम. तो ये रिजल्टेंट ही आ जाएगा, चूंकि ये 90 डिग्री पे है इसलिए अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर आ जाएगा. और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए. 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AT, यानी कि AC थीटा के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये इसके AC के इक्वल है, तो AC अपॉन AT 0.7 अपॉन 0.5 इट इज 1.4. Again tan inverse 1.4 is coming. See the tan table and find out the angle 54.5 with the target tangent with the tangent velocity vector at the point P. यानी कि tangent जो velocity vector है, velocity vector ये है आपका, velocity इधर होगी, तो इससे आपका कितना एंगल बनेगा, इस velocity vector से थीटा एंगल यानी 54.5 डिग्री का एंगल बना देगा. क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि शो दैट फॉर द प्रोजेक्टाइल द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड द एक्स एक्सिस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय थीटा टी. ब्रैकेट में लिखा हुआ है थीटा टी tan इनवर्स वी ओ वाई माइनस जी टी अपॉन वी ओ एक्स, और बी आपको प्रूफ करना है थीटा 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 HM अपॉन आर. HM इज द मैक्सिमम हाइट एंड R इज द रेंज. अब इसमें बच्चों को ये कन्फ्यूज़न थोड़ा सा हो जाता है कि ये पता नहीं कौन से नोटेशंस लिख दिए गए हैं. इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है. जिसको हम वी वाई लिखते थे उसी को इन्होंने वी ओ वाई लिखा हुआ है. जिसको हम एक्स एक्सिस पे एक्स लिखते थे उसको इन्होंने वी ओ एक्स लिखा हुआ है. तो जैसा क्वेश्चन होगा उसी के हिसाब से आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा. ना देखिए हमने यहाँ पे लिख भी दिया है आपके लिए सॉल्यूशन के लिए कि वी एक्स जिसको हम लोग मानते थे उसको इस क्वेश्चन में वी ओ एक्स माना गया है. वी वाई जो मानते थे तो वी ओ वाई माइनस जी टी ये फॉर्मूला लग गया है. और tan थीटा इज इक्वल टू, तो ये इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वी वाई अपॉन वी एक्स. लेकिन यहाँ पे अभी 0 नहीं लिया है क्योंकि वी वाई इसलिए नहीं 0 होगा, किसी पॉइंट ए पर कंसीडर करना है आपको. सपोज ए पॉइंट पे कंसीडर करना है, तो ये वी एक्स होगा, ये वी वाई होगा और एक टेंजेंट जो ड्रॉ किया जाएगा वो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी. तो यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है. अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो v0 x है और इधर v0 y है. तो tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स हो जाएगा. यहाँ पे देखिए वी वाई बाई वी एक्स और वी वाई की वैल्यू वी ओ वाई माइनस जी टी अपॉन v0 x. तो ये फर्स्ट प्रूफ हो गया. केवल ये नोटेशंस जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिए हैं और बाकी इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बी पॉइंट मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 अपॉन 2g. रेंज का फॉर्मूला आपको पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 0 अपॉन g. दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो कैंसिल हो जाएगा. एक साइन 2 थीटा 0 ये है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है. जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए और tan थीटा 0 अपॉन 4, तो ये थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 4 HM अपॉन R. तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा. ये वी एक्स और वी ओ एक्स दोनों एक ही चीज़ है. वी वाई और वी जीरो वाई ये दोनों ये इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें हमने v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी का फॉर्मूला लगाया है. तो u की वैल्यू जो है यहाँ पे कितनी हो गई है v0 y. आ गया समझ में बच्चों? v0 y ये y कॉम्पोनेंट. तो खाली इन्होंने O से कंसीडर करके उसका नोटेशन चेंज किया है और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है. एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बहुत अक्सर पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए आई प्लस जे एंड बी आई माइनस जे. तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी आई प्लस जे डॉट आई माइनस जे. I is under root 1 square plus 1 square because I is the unit vector, J is the unit vector and under root 1 square plus 1 square. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए I डॉट I आएगा, I डॉट J आएगा. तो I डॉट J तो 0 हो जाएगा, I डॉट I जो है वो उसके बीच का एंगल 0 होगा.
तो ये 1 आ जाएगा। सिमिलरली जे डॉट आई 0 हो जाएगा, केवल जे डॉट जे आएगा। ये वेक्टर अलजेब्रा में बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है, तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल आई डॉट आई वाला कॉन्सेप्ट आएगा और जे डॉट जे आएगा। जो डिफरेंट होगा उसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज ऑल द एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसलिए केवल आई डॉट आई आएगा, दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज दिस इज अ यूनिट वेक्टर along the x axis, and j dot j it is the unit vector along the y axis. तो 1 minus 1 और नीचे कुछ भी आए ये 0 आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0। अब कॉस की टेबल जब आप देखें, जो कॉस इनवर्स की टेबल देखेंगे वहाँ पे आपको ये डायरेक्ट मिल जाएगा कि थीटा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री है। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा। द हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल fired at an angle of 15 degree is 50 meter. If it is fired with the same speed at an angle of 45 degree, its range will be, तो ये R1 कितना हो जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 अपॉन जी, और R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 अपॉन जी। गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, R2 अपॉन R1 दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन 2 थीटा 2 अपॉन साइन 2 थीटा 1। तो थीटा 2 और थीटा 1 की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन 90 हो जाएगा और ये साइन 30 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू 2 इंटू 50 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। एक फाइटर प्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर। एट वॉट एंगल ऑफ द साइट व्हेन द टारगेट इज सीन should the pilot drop the bomb in order to attack the target? U is equal to 720 किलोमीटर पर आवर, R is equal to रेंज का ये फॉर्मूला भी लिखवाया गया है आपको। U अगर नहीं आपने देखा है तो हमारे नोट्स देख लीजिए, उसमें बिल्कुल क्लियरली ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है। U √2h अपॉन जी एंड tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r। दैट इज अ tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन r की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, U √2h अपॉन जी, एंड इसको स्क्वायर कर दीजिए, उसके बाद इसको कैंसिल कर लीजिए। जब स्क्वायर कर लेंगे तो द अंडर रूट विल बी रिमूव एंड वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। तो ये 2h अपॉन जी हो जाएगा, जी ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9.8 अपॉन 200 इंटू 2। ये 1 अपॉन 8000 आ रहा है। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये मैंने सॉल्व नहीं किया है, ये आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। जो वैल्यू पॉइंट्स में आएगी उसमें फिर टाइम टेबल आप देख लेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 23.4 डिग्री आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन फॉर दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। सो ट्राई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस and the NCERT books solved questions, and try to do the unsolved questions also. Thank you very much.